सुनने वाले तैयार हो? आज एक कॉन्सेप्ट इतना सिंपल बनाऊंगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं। मैं हूं तुम्हारा होस्ट और यह है स्टूडेंट एडियो लाइब्रेरी। हर कॉन्सेप्ट एक कहानी। आंखें बंद करो, सोचो तुम एक अंधेरी रात में हो। बाहर बारिश हो रही है और एक कमरे में एक आदमी अकेला बैठा है, माइक्रोस्कोप के सामने, घुटनों से। वह थका हुआ है लेकिन वह उठ नहीं सकता क्योंकि जो वह देख रहा है वह उसने पहले कभी नहीं देखा। आज की कहानी है उस आदमी की और उन 3 लोगों की जिन्होंने साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जर्मनी, साल 1838। एक छोटा सा शहर, एक यूनिवर्सिटी लैब। मैथिस जैकब स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट रोज सुबह उठता था, चाय पीता था और सीधा अपनी लैब में घुस जाता था। उसका काम था प्लांट्स देखना, माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक टिश्यू, एक एक लेयर। आज उसने एक पत्ते का टुकड़ा लिया, कल झाड़ का, परसों फूल का। और एक चीज थी जो हर जगह थी, वह छोटे छोटे कमरे, वह स्ट्रक्चर, वह सेल्स। स्लाइडेन ने अपनी डायरी में लिखा, कोई भी प्लांट देखो, सेल्स मिलेंगे हर जगह बिना एक्सेप्शन के। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ प्लांट्स में है या कुछ और भी? लेकिन वह अकेला था, सिर्फ प्लांट्स जानता था। एनिमल्स का क्या? इसके लिए उसे मिलना था अपने एक दोस्त से, उसी शहर में, उसी ज़माने में। थियोडोर स्वान, एक जूलॉजिस्ट, एनिमल की स्टडी करता था, मसल्स, नर्व्स, स्किन, बोन्स। एक शाम स्लाइडेन और स्वान साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे, बातें हो रही थी, साइंस की, जिंदगी की। स्लाइडेन ने अपनी बात बताई, यार मैं प्लांट्स देख रहा हूँ, हर प्लांट सेल से बने हैं। एक प्लांट। स्वान का हाथ रुक गया, कांटा प्लेट में रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया एक पल के लिए, क्योंकि उसने भी यही देखा था। एनिमल में, मसल्स में, नर्व्स में, स्किन में, हर जगह सेल। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों अलग सब्जेक्ट पे, और दोनों एक ही जगह पहुँचे थे, वह डिनर टेबल। उस रात हिस्ट्री बन गई। 1839 में स्वान ने एक बुक लिखी और दुनिया को बताया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, सेल्स से बना है। पहली बार प्लांट्स और एनिमल्स एक ही थ्रेड से जुड़ गए। वह थ्रेड था सेल। लेकिन एक सवाल अभी भी था, एक ऐसा सवाल जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सेल्स आती कहाँ से हैं? साल 1855, जर्मनी। रोडोल्फ विर्चो एक डॉक्टर था, रोज बीमार लोगों को देखता था, उनकी इंजरीज, उनकी बीमारियां। एक दिन मरीज आया, हाथ पे चोट थी, वुड हिल हो रहा था। विर्चो ने माइक्रोस्कोप से देखा, नई सेल्स आ रही थी, टूटे फूटे की जगह नई सेल्स भर रही थी। विर्चो ने सोचा, यह नई सेल्स, यह कहाँ से आई? क्या यह हवा से आई? क्या यह खून से बनी? क्या यह खुद बन गई? नहीं। विर्चो ने देखा, एक सेल धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट रही थी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और तब उसने लिखा लैटिन में 3 सिंपल वर्ड्स, ओमनिज सेलुला इस सेलुला, मतलब हर सेल सेल से आती है। बस इतना सिंपल, इतना पावरफुल। तुम भी एक दिन एक अकेली सेल थे, सिर्फ एक। वह एक सेल बनी 2, 2 बनी 4, 4 बनी 8, और आज
तुम 37 ट्रिलियन सेल्स हो। यह है विर्चो का जवाब। 3 लोग, 3 डिस्कवरीज, एक थ्योरी। सेल थ्योरी। सुनो ध्यान से। पहला, स्लाइडेन और स्वान ने कहा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। कोई भी जिंदा चीज, पेड़, जानवर, इंसान, सब सेल से। दूसरा, सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चर भी, फंक्शन भी, सेल ही सब कुछ है। तीसरा, विर्चो ने कहा नई सेल सिर्फ सेल से बनती है। कोई जादू नहीं, कोई हवा नहीं, सेल से सेल। याद रखना सिंपल है, SSV, स्लाइडेन, स्वान, विर्चो। और एक छोटी सी कहानी। 2 दोस्त एक डिनर पे मिले और एक डॉक्टर ने वुड देखा। बस सेल थ्योरी याद। नीट में पूछा पक्का आंसर। आंखें खोलो, अभी तुम जानते हो। 3 लोगों ने मिलके एक ऐसी थ्योरी दी जो आज भी साइंस की नींव है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या सारी सेल्स एक जैसी होती हैं? एक बैक्टीरिया की सेल, एक तुम्हारी सेल, क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। और यही जानना है पार्ट 3 में। तब तक यह ऑडियो किसी ऐसे को भेजो जो बायोलॉजी से डरता है, क्योंकि डर तब होता है जब समझ नहीं आता। मैं हूँ तुम्हारा होस्ट, यह थी स्टूडेंट एडियो लाइब्रेरी। हर कॉन्सेप्ट एक कहानी। सुनना जारी रखो, सीखना जारी रखो।